फिल्म की शुरुआत में दो भाइयों को देखा जाता है। दोनों में से छोटे नाथन का नाम नेट रखा गया था। दोनों भाई एक संग्रहालय के अंदर घुसते हैं और एक नक्शा चुराने का प्रयास करते हैं। इस बीच पुलिस अधिकारी बच्चों को अनाथालय में ले जाते हैं। उनके पास वास्तव में कोई माता पिता नहीं है और उन्होंने अपना पूरा जीवन एक अनाथालय में बिताया है। नेट के बड़े भाई ने नक्शा चुराने के कई प्रयास किए, क्योंकि नेट और उसका भाई समुद्री डाकुओं के परिवार से आते हैं। नक्शे में एक खजाने का रहस्य सामने आया। अनाथालय की बहन ने अधिकारी को सूचित किया, आप नेट के बड़े भाई को ले सकते हैं क्योंकि वो अभी भी बहुत छोटा है। क्योंकि संयमित होने के बावजूद वह लूटता था। हालांकि नेट के बड़े भाई ने खुद को पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया। नतीजतन वो प्रस्थान करने का फैसला करता है। वह अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे में प्रवेश करता है। नेट अपने बड़े भाई से कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नेट को अपने बड़े भाई से एक हार, एक लाइटर और एक पत्र मिलता है। वो फिर चलता है, कहता है, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। जब नेट ने अपने बड़े भाई के जाने के बाद पत्र खोला, लाइटर की रोशनी डालने के बाद उसे एक संदेश मिलता है। यह ज्ञान के साथ लिखा गया था कि हम एक समुद्री डाकू परिवार से आते हैं और हम लगभग निश्चित रूप से मिलेंगे। दृश्य बाद में बदल जाता है और हम 15 साल बीत जाने के बाद की अवधि के गवाह हैं। हम नेट को देखते हैं, अब एक वयस्क जो एक बार में काम करता है। इसके अलावा वह लूटता था। जब नेट एक बार में काम कर रहा था तो उसे विक्टर नाम के एक व्यक्ति ने दौरा किया। वो उसे सूचित करता है कि वो उससे और उसके भाई से परिचित है। उनका दावा है कि वे एक बिंदु पर सहयोग करते थे। दूसरी ओर नेट इसके बारे में सीखने में निर्बाध था। वो विक्टर को जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बाहर जाने के रास्ते पर उसके लिए एक कार्ड छोड़ देता है। विक्टर का पता कार्ड पर लिखा गया है। नेट अगले परिदृश्य में अपने घर में प्रवेश करता है। पहुंचने के बाद उसने उस नक्शे को नोटिस किया जिसे उसने और उसके भाई ने चोरी करने का प्रयास किया था। इस बीच विक्टर आता है और कहता है कि यदि आप आ गए थे तो आपने मुझे बताया होगा। नेट ने विक्टर को सूचित किया कि यह वही नक्शा है जिसे इतने सारे लोग खोज रहे हैं। यह एक खजाने का नक्शा है। कई लोगों ने बिना कुछ हासिल किए अपना जीवन इस तरह समर्पित कर दिया है। यह एक व्यर्थ कहानी थी। यह एक व्यर्थ कहानी नहीं है। विक्टर नेट को आश्वासन देता है, मुझे यकीन है कि आप और आपके भाई दोनों इस नक्शे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। विक्टर बाद में नेट को एक किताब और एक जहाज की एक छवि देता है। यह एक नियमित जहाज नहीं है। यह $500 मिलियन का एक प्राचीन जहाज है। इतना ही नहीं, लेकिन जहाज ने भी धन को बोर्ड पर दफन कर दिया है। यह 18 व्यक्तियों के एक समूह द्वारा रखा गया था। विक्टर संभवतः उसे जाने नहीं दे सकता क्योंकि वो खजाने के बारे में बहुत कुछ जानता है। अब वो उसे उसके साथ काम करने की पेशकश करता है, लेकिन नेट अस्वीकार कर देता है। विक्टर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम अपने भाई को पा सकते हो। नेट अपने घर जाता है और अपने भाई की चीजों को देखना शुरू कर देता है। बाद में वो विक्टर के साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है। अगली सुबह हम नेट को विक्टर को एक क्रॉस साइन देते हुए देखते हैं। वो बताते हैं कि यह एक क्रॉस साइन नहीं है, बल्कि खजाने को अनलॉक करने की कुंजी है। विक्टर के पास एक चाबी होने का दावा है और दूसरे को जल्दी से चोरी करना होगा। विक्टर का दावा है कि दूसरी कुंजी एक नीलामी कंपनी के हाथों में है और वह कुंजी शीघ्र ही प्रदर्शित की जाएगी। हमें जल्द ही उस चाबी को चुराना होगा। विक्टर उस कंपनी में जाने के बाद चाबी चुरा लेता है। वह वहीं से लौट रहा था जहां उसने चाबी चुराई थी। विक्टर के गले में चाकू की ओर इशारा करने के बाद ब्रेट नाम की एक लड़की आती है। वह मुझे इस कुंजी को सौंपने में अपने बॉस के आदेशों का पालन कर रही है। वह अपने बॉस के निर्देशों के तहत ऐसा कर रही थी। यह विक्टर का पूर्व दुश्मन था जब वे दोनों इस कुंजी के लिए जूझ रहे थे। इस बीच कुछ गार्ड आते हैं जिसका विक्टर फायदा उठाता है। कुंजी प्राप्त करने के बाद वो भाग जाता है। विक्टर कुंजी प्राप्त करने के बाद बार्सिलोना की यात्रा करता है। वे फ्रेजर नाम की एक लड़की पर चलते हैं जो पहले से ही विक्टर से परिचित है। दूसरी ओर वह नेट से अपरिचित है और उसके बारे में पूछताछ करती है। विक्टर उसे एक पुरान दोस्त के रूप में पेश करता है। नेट को पता चलता है कि दूसरी कुंजी फ्रेजर के साथ है, विक्टर के साथ नहीं। नेट विक्टर का सामना करता है और मांग करता है, तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते हो? फ्रेजर का दावा है कि आप स्थिति से पूरी तरह अनजान हो सकते हैं। फ्रेजर ने चाबी चोरी करते हुए दृश्य को बाहर निकाल दिया क्योंकि वे बीमार थे। एक दूसरे का पीछा करते हुए फ्रेजर नेट के आगे भाग रहा था। फ्रेजर, जो अपनी कार में बैठा था, जाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि नेट अपनी कार के सामने दिखाई देता है और विक्टर भी वहां आता है। वह फ्रेजर को पूरे खजाने को हथियाने के लिए कहता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि यह क्या है। केवल नेट स्थिति से अवगत है और इसे सुनने के बाद फ्रेजर उनके साथ काम करने के लिए सहमत है। नेट उन्हें बताता है कि चर्च के पास उन 18 लोगों द्वारा कई साल पहले खजाना छिपा हुआ था। वे चर्च में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद नेट ने उन कार्डों को नोटिस करना शुरू कर दिया जो उसके भाई ने उसे सौंपे हैं। नतीजतन वह आश्वस्त है कि वह सही जगह पर है। उनमें से 3 अब चर्च के तहखाने में छिपे हुए हैं। वे कुंजी की सक्रियता स्थान पाते हैं।
प्रतिमा के नीचे चाबी छिपी हुई थी। हालांकि वे नहीं जानते कि किस दिशा में कुंजी को घुमाना चाहिए। दोनों कुंजियों को दक्षिणावर्त घुमाया जाना चाहिए, विक्टर पुस्तक में पढ़ता है। नतीजतन तीर प्रतिमा से फटने लगते हैं। हालांकि उनमें से 3 निर्जन हैं। एक बार फिर जोखिम लेने के बाद नेट और फ्रेजर एक एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। उसके बाद मूर्ति के पीछे एक रास्ता दिखाई देता है। मार्ग एक गुफा के माध्यम से एक रास्ता ले लिया। बाद में नेट ने विक्टर को सूचित किया कि हमें वहां यात्रा करते समय अलग अलग मार्गों का उपयोग करना चाहिए। वो दावा करता है कि फ्रेजर और मैं उसी तरह से लेंगे। आप एक रास्ता लेंगे और विक्टर और नेट अपने फोन के जीपीएस को कनेक्ट करेंगे। एक रास्ता नेट और फ्रेजर की ओर जाता है, जबकि विक्टर दूसरा रास्ता लेता है। भूमिगत मार्ग से चलते समय नेट और फ्रेजर एक बार में आते हैं। वहां एक गुप्त तरीका था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उस रास्ते को छोड़ने से पहले कुछ लोग उन पर हमला करते हैं। उसे रोकने के लिए नेट उससे लड़ता है। दूसरी ओर फ्रेजर दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद से नेट और फ्रेजर प्रस्थान किया जाता है। वे एक तीसरे दरवाजे की खोज करते हैं जिसे क्रॉस कुंजी के साथ खोला जा सकता है। पानी दरवाजे को भरना शुरू कर देता है क्योंकि फ्रेजर इसे खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि दूसरा दरवाजा खोलने से पहले पहला दरवाजा खोला जाना चाहिए। केवल विक्टर इसे खोल सकता है। विक्टर दूसरी तरफ दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहा था। इस बीच वही लड़की जिसने पहले उस पर हमला किया था वह दिखाई देती है। वे दोनों एक भयंकर लड़ाई में हैं। दूसरी ओर नेट और फ्रेजर पानी में फंस गए और बाहर निकलने के लिए विक्टर लड़की को बाहर निकालता है और बंद दरवाजे पर चाबी रखता है। नेट और फ्रेजर अंततः इसे सुरक्षित रूप से उस दरवाजे से बाहर कर देते हैं। अब अंतिम द्वार में प्रवेश करने की मेरी बारी थी। हालांकि कोई नहीं जानता कि उस दरवाजे को कैसे अनलॉक किया जाए। विक्टर बाहर एक छेद से उन पर नजर रख रहा था। इस बीच नेट अपनी बुद्धि और अनुरोधों को नियोजित करता है कि फ्रेजर विक्टर से दूसरी कुंजी वितरित करता है। दूसरी ओर विक्टर उन पर भरोसा नहीं करता है और दूसरी कुंजी को सौंपने से इनकार करता है। विक्टर अंततः चाबी सौंपता है क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। दरवाजे पर नेट एक प्रतीक को नोटिस करता है। जब नेट 2 कुंजियों को जोड़ती है तो दरवाजे पर एक ही प्रतीक दिखाई देता है। नतीजतन वे दरवाजा खोलते हैं। जब वे उस दरवाजे से चलते हैं तो उन्हें 3 विशाल बर्तन दिखाई देते हैं। दूसरी ओर विक्टर ने नेट को खजाने के बारे में सवालों के साथ रखा। नेट फ्रेजर को उल्टा कर देता है ताकि पता चल सके कि बर्तनों के अंदर क्या है। जब फ्रेजर ने बर्तनों में देखा तो उन्होंने देखा कि उनमें बहुत नमक था। इसका तात्पर्य है कि कोई खजाना नहीं मिला। इस बीच 3 बर्तनों में से एक टूट जाता है। वे देखते हैं